सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को राजा रहुगण की कथा सुनाई जाएगी, तो ध्यान से सुने और अपने मन को भक्ति में लगाएं। श्री राधे राधे। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित इति निवार्यत धर्मम भैरी घोषेण सर्वशा। डिंडिम घोष कर दिया, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, धर्मानुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब पाखंड है। ईश्वर होता ही नहीं है। ईश्वर के नाम पर फालतू में लोग धन और समय बर्बाद करते हैं। महात्माओं ने जब ये देखा कि धर्म पर प्रतिबंध लग रहा है, सब महात्मा एकत्रित होकर के समझाने के लिए पहुंचे कि राजन, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए। तो महात्माओं से ही लड़ बैठा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति दीदृशी। कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति दिखा रहे हो? महात्माओं, ईश्वर कोई नहीं होता, राजा ही ईश्वर होता है। उसी के शरीर में सारे देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए देहे भवंती नृपते सर्वदेव मयो नृपः। अब महात्माओं को क्रोध आ गया। ओंकार ध्वनि करी तो धड़ामदी से बैन धरती पर गिरे और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। महात्मा परेशान हो गए कि हम तो राजा को सुधारने आए थे, पर हमने तो राजा को ही सिधार दिया। अब बिना राजा के कैसे राजगद्दी चलेगी भाई? भारत में हमेशा दो गद्दी चलती है, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी जब दिशाहीन हो जाती है तो व्यास गद्दी से उसको मार्गदर्शन दिया जाता है। व्यास गद्दी विकृत हो रही हो तो राजगद्दी का अधिकार है कि वो व्यास गद्दी को व्यवस्थित करे, सुरक्षित करे। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। राजगद्दी पर यदि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजमान हैं, तो व्यास गद्दी पर बैठे वशिष्ठ जी उनका पूरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। जब भी कोई संकट आता है, समस्या आती है राजगद्दी में, तो तुरंत व्यास गद्दी सक्रिय होकर के उस दायित्व का निर्वाह करती है, उस संकट का निवारण कराती है। धर्मानुशासित सत्ता होनी चाहिए। इसलिए जब अधर्म होने लगा राजगद्दी के द्वारा, धर्म की हानि होने लगी, धर्म पर कुठाराघात होने लगा और राजगद्दी सर्वथा धर्मनिरपेक्ष होने लगी, तब व्यासपीठ पर बैठे संतों ने राजा को ही परलोक पहुंचा दिया। अब समस्या आ गई, राजा बनाए किसे? तो बैन के मृत शरीर का मंथन किया, उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः जब मंथन किया तो भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। संतों ने प्रमुदित होकर के पृथु महाराज को ही सिंहासनासीन किया। तो धर्म निरपेक्ष सत्ता को रसातल में पहुंचाकर धर्मानुशासित धर्मपरायण राजा को सिंहासनासीन करना, यह व्यासपीठ का कर्तव्य है। पृथु महाराज ने चारों ओर धर्म की ध्वजा लहरा दी। प्रजा ने अपनी समस्या सुनाई, महाराज कुछ फसल पैदा नहीं हो रही। पृथु महाराज ने वसुंधरा को आदेश दिया, देवी वसुधा, हमारी प्रजा को अन्न क्यों नहीं दे रही? पृथ्वी ने नहीं सुना। क्रोधित हो गए पृथु महाराज। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान्मुखी। वसुधा मैं तेरा वध कर दूंगा, मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर रही हो? कांप गई पृथ्वी, तुरंत हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई गाय के रूप में और प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान क्षमा करें, मेरा एक स्वभाव है, जब मेरे ऊपर धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तो मैं अपने समस्त दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूं।
और जब धर्म का शासन होने लगता है, धर्म की ध्वजा लहराने लगती है, तो मैं अपने दिव्य रत्नों को स्वतः प्रकट करने लगती हूं। आपके पूर्व बैन ने जो धर्म की हानि करी, इसलिए मैंने अपने गर्भ में दिव्य रत्न को छुपाया। अब आप धर्मानुशासन कर रहे हैं, तो मैं गाय बन के आपके सामने खड़ी हूं, आप प्रेम से मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने दिव्य रत्नों का दोहन पृथ्वी से किया और चारों ओर जय जयकार धर्म की हो गई। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। ज्यादा यज्ञ पृथु महाराज ने किए तो इंद्र घबराने लगे, 100 यज्ञ करके कहीं शतक्रतु न हो जाए। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के इंद्र ही भाग लिए। पृथु महाराज को क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध न करो, हमको आदेश दो, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा, न लड़ाई न झगड़ा। क्योंकि ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो ठीक है, पढ़ दो मंत्र। ब्राह्मणों ने जो मंत्रोच्चारण किया, इंद्र खिंचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो भैया, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे, ऐसा मत करो। ब्रह्मा जी की बात का आदर किया और इंद्र को पृथु महाराज ने क्षमा किया। इस पर भगवान नारायण प्रकट होकर के बोले, मांगो प्रभु क्या चाहते हो। गदगद होकर के प्रभु की स्तुति पृथु महाराज ने करी और वरदान में क्या मांगा, बेधत स्वकर्णा युत में समय बरह। मुझे तो 10,000 कान दे दो महाराज, आपकी कथा सुनकर के मेरा मन नहीं भरता। 10,000 कान हो गए और निरंतर आपकी कथा सुधारस पान करता रहूं, ऐसा मुझे वर दीजिए। ऐसे भगवत रसिक, कथा रसिक भगवान पृथु। बोल पृथु भगवान की। सनकादिकों से सत्संग करते हुए प्रजा को सत्कर्म की शिक्षा पृथु महाराज ने दी। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के महाराज प्राचीन वरही हुए। बड़े भारी कर्मकांडी थे, परंतु पशुओं की बलि चढ़ाते थे यज्ञ में। वेद भगवान परोक्षवादी हैं, उनका तात्पर्य लोग ठीक से समझ नहीं पाते। एक दिन नारद जी ने इनको समझाया और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का बोध प्राचीन वरही को कराया। जीवात्मा परमात्मा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। सुवर्णा वेतौ सदृशौ सखायौ। परंतु जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। जीव का नाम पुरंजन क्यों पड़ा? पूरे पुरीम जनयति थी पुरंजन, बार बार विविध पुरियों में आके जन्म लेता है। ये 84 लाख ब्रह्मा जी की बनाई हुई पुरियां हैं, जैसे द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, मधुपुरी। ऐसी ये जो शरीर है ना 84 लाख, ये भी पुरी हैं। और कर्मानुसार भवाटिमी में भटकते हुए हम इन पुरियों में आकर के जन्म लेते हैं। कभी मानवपुरी में तो कभी पशु पक्षी आदि की पुरियों में। इसलिए हम सब पुरंजन हैं, पुरियों में जन्म लेते हैं। पर परमात्मा है अभिज्ञात, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए अभिज्ञात है। जीवात्मा परमात्मा से अनुमति लेकर के संसार घूमने आया, पर संसार के जंगल में भटक गया। इसी का नाम है भवाटवी। भगवान को भूल गया, सखा को भूल गया। तब पुराना मित्र अभिज्ञात भेष बदलकर समझाने आया। वेश बदल के आया, इसलिए पुरंजन पहचान नहीं पाया। तब अभिज्ञात ने आके समझाया, माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है।
मेरा मित्र होकर के पुरंजन, तू ये कहां इधर उधर भटकता फिर रहा है, चल अपने घर। मतलब वह परमात्मा संत सदगुरु का स्वरूप धारण करके आता है और जीव को अपने घर की याद दिला के, आत्मबोध करा के, हाथ पकड़ के अपने घर ले जाता है। इसलिए सदगुरु के रूप में साक्षात ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए। वो निराकार ब्रह्म है। एक ब्रह्म तो निराकार है और सदगुरु निराकार है। नर के आकार का ब्रह्म ही है साक्षात। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। पुरंजनोपाख्यान का यही सार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। नारद जी ने इनको भी उपदेश दे करके परम धाम का अधिकारी बनाया। ये तो रहा उत्तानपाद का चरित्र और वंश। अब इनके बड़े भाई प्रियव्रत हैं। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा। रात होने से 12 घंटे अंधकार में यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। और ऐसा ज्योतिर्मय प्रकाशमय रथ का निर्माण करके प्रियव्रत ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा दी कि 7 दिन तक दिन रहा, रात नहीं भई। ब्रह्मा जी घबराए, भागे भागे आए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। 24 घंटे चले तो मशीन भी भुग जाती है, विश्राम बहुत जरूरी है। रात्रि बुरी नहीं है। बुरा तो हम लोग अपने कर्मों से बना देते हैं। दिन भर का परिश्रमी जीव रात के अंधेरे में आराम से आंख बंद करके सोता है, थकान उतारता है। और जब दुनिया सो जाती है तो तस्याम जागृति संयमी, संत उसी समय जाग करके अपना शांत वातावरण में भजन करते हैं। और उसी रात में संसारी सो रहे हैं, संत जाग रहे हैं, और चोर डकैत अपना भी काम कर रहे हैं। तो रात्रि बुरी नहीं है, रात्रि तो हम लोग बुरी बनाते हैं। संसार की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना आना चाहिए। बात समझ में आ गई? प्रियव्रत ने आग्रह त्याग दिया, पर प्रियव्रत के रथ के प्रताप से 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप हैं, एक एक सागर से घिरे हुए हैं। जम्बू द्वीप खारे समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप के अधिपति बने महाराज आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ऐसे ये 9 खंड हो गए जम्बू द्वीप के। अजनाब खंड का ही नाम भारतवर्ष है, क्योंकि इस अजनाब खंड के राजा बने नाभि। नाभि के बेटा हुए भरत, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव जी, और ऋषभदेव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था, जिन भरत से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आशित देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। भरत जी महाराज के 5 पुत्र हुए। बड़े बेटे को सत्ता सौंप के भरत जी भी भजन करने चले गए पुलहाश्रम में, परंतु गंडकी नदी में एक मृगी गर्भिणी पानी पी रही थी। शेर ने दहाड़ मारी, मृगी ने छलांग मारी और बच्चा पानी में ही पैदा हो गया। तो बच्चा भी न समाप्त हो जाए तो भरत जी ने छलांग मारी और बच्चे को उठा लाए, सेवा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। और धीरे धीरे आए थे हरि भजन को ओटन लगे के पास। घर परिवार छोड़ के भजन के लिए आए थे जंगल में, परंतु भजन तो धरा रह गया, बच्चे की आसक्ति में फंस गए। उसी को खिलाने में, उसी को पिलाने में, उसी को क्रीड़ा उसके साथ करने में पूरा समय व्यतीत होने लगा। और एक दिन आया कि मृग का बच्चा सयाना हुआ और भाग लिया।
उसे अपने बीच न पा करके इतना रोए उसकी याद में कि रोते रोते शरीर ही त्याग दिया। अंते यामती सागति, मृग को याद करके मरे तो अगले जन्म में मृग ही बने। अरे राम राम, मैं क्या से क्या बन गया। मृग में आसक्त हो गए तो मृग बने। आजकल लोग कुत्तों की बड़ी सेवा करने लगे, अपने बच्चों से ज्यादा उनका ध्यान रखते हैं। इसलिए जीवों पर दया जरूर करो, पर इतनी दया मत करो जो तुम्हारा जीवन ही गड़बड़ा जाए। बोलो राधे राधे। भजन का प्रताप था कि मृग शरीर पा करके भी भरत जी को पूर्व जन्म की याद बनी रही। मृग शरीर त्यागा तो तीसरा जन्म इनका एक विप्र कुल में हुआ, याद सब बनी रही। तो विचार किया ब्राह्मण शरीर मिला है, अब तो ब्रह्म ज्ञानी बनूंगा, किसी दूसरे के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। तो बचपन से ही दुनियादारी से बचने के लिए पागलपन दिखाने लगे। माता पिता ने पागल ही समझ लिया, नाम रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख। यही चाहते थे भरत जी। माता पिता पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ करके खटिया खेतों में डाल दी, झोंपड़ी बना करके इनको वहीं बसा दिया, भोजन वहीं बेच देते थे। एक दिन डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए। और जैसी भद्रकाली के चरणों में इनकी बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई, सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन के सारे डकैतों की गर्दन उड़ा दी। बोल दुर्गा मैया की। भरत जी ने जब आंख खोल के देखा तो नजारा ही बदल गया। जो गर्दन काटने को खड़े थे वो उनकी गर्दन खुद ही कटी पड़ी है। ओहो, मैया ने बचा लिया। चलो अभी जीवन शेष है, उठ के चल दिए। जैसे उठ के चले तो एक बार सामने से राजा रहुगण पालकी में बैठ के चले आ रहे थे। उनका एक कहार हो गया बीमार। तो राजा ने कहा इस बीमार को हटाओ, किसी और को पकड़ के लगा लो। तो और कोई समझ में नहीं आया, सो महाराज जी ही दिखाई पड़ गए। सोनी को पकड़ के पालकी में लगा लिया। अब कहार तो जल्दी जल्दी चलते हैं और महाराज जी लग गए सबसे आगे, तो महाराज जी की अपनी मस्तकी चाल। अब राजा को उलझन हो गया, भाई जल्दी चलो। पर बाबा जी आगे चले तब तो और सब कहार पीछे चले। बाबा जी अपने नीचे देख के चल रहे हैं, कोई चींटा चींटी ना मर जाए हमारे पैर से। और अचानक महाराज जी ने पैर रखा और पैर के नीचे चींटा आ गया। चींटा देखते ही बाबा जी ने छलांग मार दी, कहीं बेचारा दब ना जाए। अब पालकी में लगा व्यक्ति यदि छलांग मारेगा तो पालकी का हाल क्या होगा। एकदम बाबा ने छलांग मारी, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब तो राजा का मूड खराब हो गया। हे बोढ़ारा साधु विषम मोहियते यानम, तुम लोग कैसे पालकी चला रहे हो। डांटने लगे। अब कहार घबराए कि इस बाबा के चक्कर में कहा हम भी ना मारे जाएं। तो सबने शिकायत कर दी, महाराज अयम अधुनैप नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति। देखिए आपके सामने इसे अभी अभी लगाया है, पर ये ठीक से नहीं चल रहा, गड़बड़ कर रहा है। राजा ने झांक के नीचे देखा तो मोटा तगड़ा शरीर महात्मा का देख करके राजा परिहास करने लगे। ये श्रीमान जी है, देखने में देखो बेचारी कितने पतले दुबले, 1.5 हड्डी के, नस नस चमक रही है, कमजोर है, और उस पर तुमने उस बेचारे पर इतना बड़ा वजन मेरी पालकी का लाद दिया, इसलिए बेचारे को कष्ट हो रहा है। राजा की बातें सब समझ रहे हैं जड़ भरत, पर कुछ बोल नहीं रहे, चले जा रहे हैं। फिर कोई चींटा आ गया तो फिर उछल गए। अब राजा का क्रोध आपे से बाहर हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। मतवाले जानबूझ के नाटक कर रहा है, ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब ज्यादा जब लाल पीले होकर के बड़बड़ाए, तब जड़ भरत जी ने पहली बार मुंह खोला और कुछ बोला। आज तक जिंदगी में किसी से बात नहीं करी थी जड़ भरत जी ने, क्योंकि दुनिया वालों को पागल बताते थे
और लोग पागल ही समझते थे इनको। जब पागल बने घूम रहे थे तो आज बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? आज क्यों बोले? बोले इसलिए बोले कि मैं नहीं बोलूंगा तो राजा मेरा अपमान करता रहेगा, अपमान से मुझे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, पर ये नरक में गिरेगा। एक संत के अपमान से इसका पतन हो जाएगा। और साधु से होए न कारज हानि। हम साधु हैं, ये नहीं पहचान रहा हमें, और मेरे कारण इस जीव का पतन हो, ये उचित नहीं होगा। इसलिए राजा का कल्याण करने के लिए बाबा को आज बोलना पड़ा। दूसरी बात, जाने आने जाने में जैसे भी सही, भार तो मैंने इसका अपने कंधे पर ले ही लिया है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले ले फिर भी वो नरक में गिरे, तो साधु का महत्व क्या हो रह जाएगा? क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। साधु संग की बड़ी महिमा है। और साधु का संग पाकर के राजा का पतन हो, ये ठीक नहीं। इसलिए बाबा बोल पड़े, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समे स्याद यद वीर भारः गंतुर यदि स्याद अधिगम्यमथा पीबेति दासौ न विदां प्रभाद। अरे राजन, आप किससे दंड देने की बात कर रहे हो? मुझे? भाई मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं, ना मुझे किसी का भार है, ना भार का मुझे कोई कष्ट है। अरे भार होगा तो इस शरीर के ऊपर होगा, मोटा पतला होगा तो ये शरीर होगा, मैं नहीं। क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं। देह नहीं, मैं देही हूं। क्षेत्र नहीं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। इन शब्दों को सुनकर के रघुगण के होश उड़ गए कि देखने में तो निरा कोई पागल दिख रहा था ये, पर इसकी भाषा से तो पता चल रहा है ये कोई उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है। शब्दों से इसका वैदुष्य दिखाई पड़ रहा है। देखने में कौआ कोयल दोनों एक से ही लगते हैं, बोलने पर पता चलता है कोयल है कि कौआ है। कौआ की कर्कश आवाज सुनकर के लोग पत्थर मारने लगते हैं, कोयल की मीठी आवाज सुनकर के लोग कान खड़े करके सुनने लगते हैं। ऐसे ही मूर्ख और विद्वान देखने में तो एक से ही लगते हैं, नाक कान तो सबके एक से ही होते हैं। दोनों जब तक मौन हैं तब तक आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि ये विद्वान है कि मूर्ख। जब बोलता है तब उसकी भाषा और उसके शब्दावली बता देती है कि कौन कितने पानी में है। ये विद्वान बोल रहा है कि महामूर्ख है, इसके शब्दों से पता चलता है। तो जड़ भरत जी को अब तक मूर्ख समझा जा रहा था, राजा पागल समझ के ही व्यवहार कर रहा था। पर जब उनकी वाणी सुनी तो होश उड़ गए, अरे ये तो कोई विद्वान महापुरुष है। ध्यान से दोबारा देखा तो कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ गया। यज्ञोपवीत देखते ही राजा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े और चरणों में गिर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, महाराज आप कौन हैं? कस्त्वं निगूढ़श्चरसे द्विजाना बिभर्ष सूत्रं कतमो बभूतः। कस्त्वं, कौन है महाराज आप? मैं क्षमा करना महाराज, मैं डरता किसी से नहीं, पर ब्राह्मणों के क्रोध से बहुत भय लगता है मुझे। और आपका यज्ञोपवीत देखकर लगता है कि आप कोई विप्रदेव ही है। जड़ भरत जी बोले, राजन सही कहा आपने, हैं तो हम ब्राह्मण ही, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, इसलिए हमसे बिल्कुल मत डरो और जो कहना है खुल के कहो, डरो मत। बोले महाराज बस एक ही बात पूछना चाहता था कि आपने कहा कि ना मैं मोटा, ना पतला, ना भार, ना कष्ट,
कुछ बात मेरी समझ आई नहीं। क्या? बोले देखिए महाराज, आपने कहा कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, इसलिए तुम्हारी पालकी का बोझा, उसका कष्ट मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, क्योंकि मैं इन द्वंद्वों से परे हूं। मेरा प्रश्न यह है इस विषय में, क्या आत्मा को कष्ट नहीं होता? अरे शरीर तो जड़ है, कष्ट तो आत्मा को ही होगा। देखिए महाराज, दृष्टांत से कहता है, स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री। जैसे आपने चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी भरा, पानी में चावल डाल दिए, तो पहले अग्नि बटलोही को गर्म करेगी, बटलोही पानी को गर्म करेगी, पानी गर्म होगा तो चावल खदकने लगेगा, और देखते देखते तंदुल गर्भरंध्री, चावल के भीतर तक अग्नि की गर्माहट का प्रभाव पहुंच जाएगा, चावल खदक करके भात बन जाएगा। तो जैसे अग्नि का डायरेक्ट संबंध तो चावल से नहीं है, परंतु बटलोही पानी के माध्यम से चावल के भीतर तक अग्नि का प्रभाव पहुंच गया, ऐसी शरीर में जब कष्ट होगा तो देहस्थ इंद्रियों को कष्ट की अनुभूति होगी, और इंद्रियों को कष्ट की अनुभूति होगी तो इंद्रियों के मालिक मन में पीड़ा होगी, मन को कष्ट होगा। तो जब तन को, मन को, इंद्रियों को, सबको कष्ट हो रहा है, तो शरीर में आत्मा भी तो बैठा है, आत्मा पर कष्ट का प्रभाव क्यों नहीं पहुंचेगा? जैसे अग्नि का प्रभाव चावल के भीतर तक पहुंच गया, ऐसे ही कष्ट का प्रभाव आत्मा के ऊपर भी पड़ना चाहिए मेरी दृष्टि से। फिर आपने ये किस आधार से कहा कि मुझ पर सुख दुखादि द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं? दृष्टांत दे के अपना तर्क रघुगण ने रखा। जड़भर जी सुन के हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के बीच बैठ के सत्संग सुन सुन के कुछ आत्म तत्व की बातें करना सीख लिया, बाकी जानते मानते कुछ नहीं। न सूर्य यो ही व्यवहार मेनम, तुम दृष्टांत ही गलत दे रहे हो। अकोविद कोविद बाध बादान, कोविद कहते हैं विद्वान, कोविदों की तरह, विद्वानों की तरह तुम बातें तो कर रहे हो, पर अकोविद माने महामूर्ख हो। जड़भर जी की बात का बुरा नहीं लगा। रघुगण हाथ जोड़ के बोले, महाराज मैं मूर्ख हूं तो मैं स्वीकार करता हूं अपनी मूर्खता, परंतु मेरी मूर्खता तो दूर कीजिए। मैंने जो तर्क किया है, प्रश्न रखा है, उसका समाधान दीजिए। तब जड़भर जी बोले, सुनो, तुमने ये जो दृष्टांत दिया, पानी, चावल, बटलोही, आग, ये सब सावयव पदार्थ हैं। इन सबको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, पर इस दृष्टांत से तुम आत्मा के ऊपर जो घटा रहे हो, इस दृष्टांत को, आत्मा कोई सावयव पदार्थ नहीं है। इन पदार्थों की तरह आत्मा को ना तुम देख सकते हो, ना छू सकते हो, क्योंकि आत्मा अवयव रहित तत्व है। और दृष्टांत तुम सावयव पदार्थों का दे रहे हो, इसलिए दृष्टांत अनुपयुक्त है, असंगत है। राजन, आत्मा सुख दुखादि द्वंद्वों से परे है, पर मन के द्वारा परिकल्पित जो द्वंद्व हैं, उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करके देखते हैं। स्फटिक मणि में कोई रंग नहीं होता, लाल, पीली, किसी भी जैसे रंग के पुष्प के पास आप मणि को रख दोगे, स्फटिक को, वो स्फटिक मणि वैसे ही रंग की दिखाई पड़ने लगेगी, उसका अपना कोई रंग नहीं है। ऐसे ही मन के जो द्वंद्व हैं, उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करके देखते हैं और आत्मा को ही सुखी दुखी मान बैठते हैं। वस्तुतः आत्मा इन द्वंद्वों से परे है। कभी कभी शरीर में कष्ट है और फिर भी मन प्रसन्न है, और कभी कोई कष्ट नहीं है फिर भी मन दुखी है। सुख दुख का मूल कारण मन है, तन नहीं। देखो, आप इतने लोग बैठे हैं, श्रोता और भी नए नए आ रहे हैं, जहां तहां जुगाड़ लगा करके बैठने का आसन जमा रहे हैं। अब किसी
श्रोता ने आकर के चारों तरफ देखा कि कहाँ बैठा जाए भाई, अब पीछे तो जगह बची नहीं, अब आ गई कहीं देखते हैं। और चारों तरफ देखने पर उसकी दृष्टि आपके सामने पड़ गई कि इनके सामने थोड़ी जगह खाली है, चलो यहीं जमते हैं। और उसने आपको देखकर आपके सामने की जो खाली जगह थी वहां बैठने का मन बना लिया और धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगा। और आपने भी ताड़ लिया कि ये यहीं बैठेगा मेरे सामने। सो जहां वो आता दिखाई पड़ा आपने तुरंत हाथ पैर पसार लिए, मेरे सामने नहीं बैठना चाहिए। और श्रीमान जी फिर भी नहीं माने, वो आके धम्मदी से बैठे ही गए। वो आपके ऊपर नहीं बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, पर आपका मन बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये यहां बैठे, इच्छा के विरुद्ध बैठ गए। इसलिए आपको बड़ा टेंशन हो गया, ये कहां से आकर के सामने बैठ गया। उलझन होने लगी, यहां तक इतनी उलझन हो गई कि या तो धक्का मार के भगाने की कोशिश करोगे और नहीं बोल पाए तो कथा में मन नहीं लग रहा, यहां बैठा क्यों, इसी बात से कष्ट हो गया। इच्छा के विरुद्ध कोई बैठा है तो कष्ट शरीर में कुछ नहीं है, पर मन की इच्छा नहीं थी कि वो यहां बैठे, इस और फिर भी बैठ गया, इसलिए अनावश्यक कष्ट हो रहा है। अब जगह बिल्कुल भर गई, कोई जगह खाली नहीं बची। इतने में एक श्रीमान जी और आ गए। आपने उनको देखा और पहचान लिया, अरे भैया ये तो 15 साल पहले हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, बहुत पुराना हमारा सहपाठी मित्र है, यहां कैसे आ गया। उसने भी आपको देखकर पहचान लिया और इशारा किया, क्या हाल है। आपने कहा बिल्कुल चकाचक है, तू आ तो सही मेरे पास और बैठ के बात करते, इधर आ। उसने कहा आऊं कहां से, जगह तो तेरे पास दिख ही नहीं रही। आप बोले चिंता मत कर, सब हो जाएगी, तू आ तो सही। वो आपकी तरफ बढ़ा और आपने पड़ोसियों को खिसकाना चालू किया, भाई थोड़ा थोड़ा दब लो, थोड़ी देर की बात है। इधर उधर खिसका के मित्र का हाथ पकड़ के धम्म से बैठाया। जगह मामूली सी बची थी तो बैठ तो गया, पर आधे से ज्यादा वजन आपके घुटने पर उसने लाद दिया। अब आपने बुलाया है तो बैठाना तो है ही। अब उसने अपना आधा वजन आपके घुटने पर लाद रखा है, उसका भार आपके पैर पर है, उससे आपके शरीर में कष्ट भी है, पर आपको कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही। 15 साल के बाद हमारा मित्र आज मिला है, तो मित्र से मिलकर के मन इतना मुग्ध हो रहा है कि उसका आधा वजन आपके घुटने पर है, शरीर को कष्ट है, पर कष्ट कष्ट जैसा लग ही नहीं रहा, आनंद आ रहा है मित्र से मिलकर। अब देखो कितनी विरोधी बात है। अगला व्यक्ति तुमसे बिल्कुल अलग बैठा था, पर कितना कष्ट हो रहा था उसके बैठने का, और दूसरा व्यक्ति आपको तन में कष्ट दे रहा है, अपना वजन आपके घुटने पर लाद रहा है, फिर भी आपको कष्ट न हो करके आनंद आ रहा है। उल्टी बात हुई। क्यों? क्योंकि अब जो आया है मेरा मित्र है और इससे मिलकर के मन हमारा मुग्ध है, इसलिए तन का कष्ट कष्ट नहीं लग रहा, बल्कि आनंद आ रहा है। मनः परम कारण मां मनंती, मन ही सुख दुख का मूल कारण है। रात को 10 बजे ससुर जी ने कहा, बहू तनिक गर्मा गर्म 2 फुल्का सेक दो, हमारे बहुत पुराने मित्र आए हैं, घर में कोई अतिथि भूखा सोवे अच्छी बात नहीं है। जहां इतना सुना बहू का मूड खराब। ये बुढ़े लोग पड़े पड़े हुक्म चलाते रहते हैं, बताओ खा पी के सोने का समय हो रहा है। इन्होंने कहा इनके मित्र चले आ रहे हैं, घर नहीं है, धर्मशाला बना रखी है। तमाम बड़बड़ाना चालू किया। अब ससुर जी की आज्ञा है, मानना तो पड़ेगा। उठा उठा के बर्तन पटकना चालू किया। बड़बड़ाते बड़बड़ाते 2 रोटी सिक गई, मित्र को खिला दिया। बड़ा कष्ट हुआ, न जाने कितना बड़ा हमने गोवर्धन उठा दिया। और दूसरे दिन रात के ठीक 12 बजे मायके से भैया जी आ गए। बहन जी, भैया का नाम, भैया की आवाज सुनते ही बहन जी को करंट आ गया। भाग करके आई, अरे भैया तू रात के 12 बजे कहां से आ रहा है। अरे बहन जी क्या बताएं, वो ट्रेन छूट गई हमारी, तो हमने सोचा भाई यहाँ स्टेशन पर रात भर कहाँ पड़े रहे, चलो बहन जी के यहाँ चलते हैं। सो चले आए। अरे बहुत अच्छा किया भैया, अब जल्दी से तू मुंह हाथ धो ले, मैं फटाफट कुछ बनाती हूँ, भूखा होगा। नहीं नहीं बहन जी, घर से तो भोजन करके ही चले थे। हाँ भोजन करके तो चला ही होगा, पर बहन के घर भूखा थोड़ी सोएगा।
देर कितनी लगती है, अभी 2 मिनट में बनाती हूं, और फटाफट कढ़ाई चढ़ गई, पूड़ियां छनछनाने लगी। और रात के 12 बजे भी वो फुर्ती है कि थकान का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज कोई मेरा आया है। तो जिसका मन से संबंध होता है, मन में जिसके प्रति लगाव होता है, उसके लिए आप तन से कितना भी श्रम करो, वो थकान का ही पता नहीं चलेगा। और जिसके प्रति मन में कोई उसका लगाव ना हो, कोई मतलब ना हो, संबंध ना हो, तो उसके लिए आत्मा निर्द्वंद है, इन सब द्वंद्वों से परे है। इस प्रकार जड़ भरत जी ने समझाया और कहा, सुनो राजन, तुम सत्संगी हो, संतों के बीच बैठते हो, पर जब तक अहंकार की इस पालकी से नीचे नहीं उतरोगे, साधु के पास कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये जब तक पात्रता तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, विनम्रता तब नहीं आएगी, तब तक तुम खाली के खाली ही रहोगे। बिना महत पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण रज में अभिषेक किए बिना ये ब्रह्म विद्या बुद्धि में नहीं आएगी। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने समझाया, रघुगण का कल्याण ही हो गया। बोल सदगुरुदेव भगवान की। इन्हीं प्रियव्रत के वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। परीक्षित ने कहा, थोड़ा भूगोल खगोल के विषय में बताओ, तो विस्तार से 7 द्वीपों का वर्णन किया, फिर जम्बू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया, फिर 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे 14 भुवनों का वर्णन किया, फिर ग्रहों का वर्णन किया, ग्रहों की चाल बतलाई शिशुमार चक्र के माध्यम से, और पाताल से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत पूरे ब्रह्मांड की 50 करोड़ योजन विस्तार की जो दूरी है, उसका बहुत विस्तार से पंचम स्कंद में वर्णन है। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए, इसमें जो पापी लोग मर के नरक में जाते हैं, वो नरक किधर होते हैं? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसको संयमनीपुरी कहते हैं, जहां पर यमराज का अनुशासन चलता है। पापात्माओं को दंड देने का दायित्व यमराज का है। 28 प्रकार के महानरक होते हैं वहां पर, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमन, सुकरमुख, लाला भक्ष, वैतरणी, पूयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम है। अब किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है, उसका भी बहुत विस्तार से वर्णन किया। यस्तु पर वित्तापत्य कलत्राण्यपहरति, सही काल पाश बद्धो यम पुरुषई, अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुत्र का हरण कर लेते हैं, ऐसे अपहरताओं को यम के दूत आकर के पकड़ के घसीट करके तामिस्र नामक नरक में डाल देते हैं। तामिस्र माने तामा, तामा थोड़ा लाल लाल होता है ना, तांबे का कलश, ऐसी आग में तपा करके उस भूमि को लाल कर दिया जाता है, उस संतप्त भूमि पर इस जीव को पटक दिया जाता है। जो जीव जंतुओं को मार के उनका मांस खा के अपना मांस बढ़ाते रहते हैं, उनको पकड़ करके कुंभीपाक नरक में खौलते हुए तेल की कढ़ाई में छोंक देते हैं। घर में आए हुए मेहमान अतिथि को जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि कौन बना के खवावे, वो वज्र तुंड नरक में जाता है, जहां गीद उसकी आंखों को नोच नोच करके खा जाते हैं। जो भयानक वर्णन किया, परीक्षित तो कांप गए। महाराज नरक तो बड़े खतरनाक होते हैं, क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? बोले बिल्कुल, इसे पहनो, गंदे तो हो ही जाते हैं। अब गंदे कपड़े हो गए तो धोना पड़ेगा। 2 तरीके हैं कि साबुन लेके आप अपने हाथ से धो लो, और समय नहीं है, साबुन नहीं है, तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। अंतर इतना है कि आप जरा आराम से धो लोगे, और धोबी घाट में चला गया तो कपड़ा धुलेगा तो सही, पर धुलाई के साथ साथ धुनाई भी खूब होगी। धोबी दया नहीं करता कपड़े पर बिल्कुल भी, अच्छी तरह से धोता है। उसी प्रकार शरीर भी वस्त्र है जो भगवान ने पहनने को दिया है। इसमें आप पाप के दाग लगाते हो तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के साफ भी करो।
पाप के दाग लगातार आप लगाते चले जाओगे और प्रायश्चित्त का साबुन लगा के सफाई नहीं करोगे तो व्यवस्था बनाई है भगवान ने नरकों की। यमराज डंडा लिए खड़े हैं। मरने के बाद जब नरक में जाओगे तो यमराज यमदूतों के द्वारा अच्छी तरह से धुलाई करवाएंगे। इन नरकों में खूब धो धो करके अच्छी तरह से धुलाई करते हैं और फिर साफ करके भेज देते हैं। परीक्षित बोले महाराज तो बढ़िया सा एक साबुन आप ही बता दो ताकि सफाई हम अपने हाथ से यहीं कर लें, क्यों धुलाई करवाएं धोबी घाट में। सुखदेव जी बोले तो सुनो परीक्षित, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया सरल साबुन बताते हैं। सस्ता साबुन है, परंतु साबुन भले ही सस्ता है पर है इतना शक्तिशाली कि एक बार कपड़े को रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसा कौन सा साबुन है महाराज? बोले नोट करो। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवन्ती कास्नेन निहार मिव भास्करः। परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब प्रचंड मार्तंड भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। बिना सूर्य के प्रकट हो गए अंधकार पूरी तरह नहीं जा सकता। उसी प्रकार पापों के बहुत प्रायश्चित्त हैं। कोई चांद्रायण व्रत करता है, कोई कृच्छ्रायण व्रत करता है, पर संपूर्ण पापों का प्रायश्चित्त तो भगवान नाम संकीर्तन से ही होता है। प्रभु का नाम इतना पाप। अच्छा महाराज, तो आज तक किसी पापी का पाप कटा है नाम से? है कोई प्रमाण आपके पास? बोले बिल्कुल है। तो दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं तो सुनिए परीक्षित। कान्य कुब्जे दुज कश्चित दासी पति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान भी था। वो दुर्भाग्य से जंगल में समिधा लेने गया और लकड़ी बीनते हुए एक वैश्या को देख लिया। उसकी सुंदरता पर ऐसा लट्टू हुआ कि घर परिवार स्त्री पुत्र सबको छोड़ छाड़ करके समाज का परित्याग करके उसी के घर में जाके उसी के साथ रहने लगा। उसमें आसक्त होकर के इसने 10 पुत्रों को पैदा किया। सबसे 10 में छोटे पुत्र का नाम एक साधु के कहने से नारायण रख दिया। और नारायण पुत्र में इसकी इतनी आसक्ति हो गई कि हर बात पर उसी को बुलाता है। जब मृत्यु काल आया, यमदूत दिखाई पड़े तो डर के मारे चिल्लाया और बेटे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों ने सुन लिया, भाग करके आए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंका और अजामिल को बचा लिया। यम के दूत खड़े होके बोले क्यों भाई, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? हमको धक्का कैसे मारा? विष्णुदूत बोले पहले आप लोग बताओ, तुम काले कलूटे कौन कहां से आए हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। आपका परिचय? बोले हम विष्णुदूत हैं जो हमारे प्रभु को पुकारते हैं, उन्हें लेने आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से आवाज लगा रहा था नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। यमदूत बोले आप धोखा खा गए, ये तुम्हारे मालिक को जानता भी नहीं होगा, ये तो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है। देखो इसका बच्चा उधर खेल रहा है, उसी को आवाज लगा रहा है। विष्णुदूतों ने कहा इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया होगा, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है। तो तुम ही बताओ ये नारायण नाम किसका माना जाए? एक बात काल खोल के सुनो यमदूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु में जो शक्ति है उसका तुम्हें ज्ञान हो या न हो, पर शक्ति काम करेगी। उदाहरण से देखो, बिजली के तार में करंट होता है। अब किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जो तार पकड़ेगा करंट तो उसको लग के ही रहेगा।
करंट को मतलब नहीं है तुम्हें ज्ञान था या नहीं। ज्ञानी को भी उतना ही करंट लगेगा, अज्ञानी को भी उतना ही करंट लगेगा। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर आग पर हाथ रख दिया तो जल के ही रहोगे, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। जहर में मारने की शक्ति है, पता हो या ना हो, पर जो पिएगा वो मर के ही रहेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, जिसने अमृत पी लिया वो अमर होके ही रहेगा। गंगा जल में तारने की शक्ति है, पता हो या ना हो, पर गंगा जी यदि मरते समय मुंह में गिर गया तो कल्याण होके ही रहेगा। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो जैसे आग में हाथ रखने पर जलना ही पड़ता है, जहर पीने वाले को मरना ही पड़ता है, ऐसे ही मरते समय जो गलती से भी प्रभु का पवित्र नाम वाणी से निकल जाए तो उसका जीव का कल्याण होके ही रहता है। पर नाम की जो चिन्मय शक्ति है वो अपना काम करके ही रहेगी। तुम्हारा कल्याण नाम की शक्ति से होके ही रहेगा। इसलिए भाय को भाय अनख आलस, भाय को भाय अनख आलस, नाम जपत मंगल निस दस, नाम जपत मंगल निस दस, नाम में क्या शक्ति है ये तो प्रभु भी अपने श्री मुख से पूरी तरह नहीं बता सकते, और तो कोई क्या बता पाएगा। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा को समझो। यमदूत फिर भी नहीं माने तो वो पिटाई करी, यमदूतों को छोड़ छाड़ के भगना पड़ा। विष्णु दूत भी अदृश्य हो गए। अजामिल उठ के बैठ गया, मन में सोचने लगा, मैं सपना देख रहा था क्या भाई ये कैसी बातें हो रही थी, पर जो भी हो मुझे मौका मिल गया। बेटे के बहाने ही सही प्रभु के नाम ने मुझे बचा लिया। अब मुझे शेष जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। तुरंत भाग करके गंगा किनारे हरिद्वार में पहुंचा और गंगा द्वार मुपे आयस मुक्त सर्वानुबंधना। भगवान का दिन रात भजन करके अजामिल ने अपने सारे पापों का प्रक्षालन करके परम पद प्राप्त कर लिया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया कि हमारी नौकरी तो हो गई पूरी, अब नहीं करेंगे। क्या हो गया? बोले आपकी आज्ञा से पापी को पकड़ने गए, उल्टे हम ही पिट के आ गए। भाई तुम्हें किसने मारा, किस बात पर मारा? बोले सरकार हम जब पकड़ने गए तो उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों, क्या हो गया? यमराज ने कहा यहां सब पापी लोग पड़े हैं नरक में और तुम यहां पर प्रभु का पवित्र नाम ले रहे हो, कहीं ये नाम उनके कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबकी यहां से विदाई करनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, विस्फोट हो सकता है। इसलिए प्रभु का ये पावन नाम यहां पापियों के बीच में मत लो। हाथ जोड़ के यमदूतों ने कहा सरकार ऐसा क्या चमत्कार है इस नाम में, हमें भी तो बताओ। यमराज ने कहा इतना पिटाई खाने के बाद में भी नाम की महिमा समझ में नहीं आई। अरे उसने धोखे से अपने बेटे का नाम लिया था, फिर भी नाम का चमत्कार यह हुआ कि तुम उस पापी को छू नहीं पाए जिसने प्रमादवश नाम लिया, और यदि उसने प्यार से प्रभु का नाम लिया होता तो तुम उसे देख भी नहीं पाते। इससे ज्यादा नाम की महिमा और तुम्हें क्या समझाऊं मैं।
यमदूतों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज बार बार का झगड़ा हमें पसंद नहीं, आज तुम एक बात हमें बता दो कि हम किसको लेने जाया करें। यमराज बोले, तो नोट करो। जिह्वान भक्ति भगवन गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नूनमति यदसिरहे कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकलता हो उन्हें पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका माथा माधव के चरणों में न झुकता हो उन्हें लाओ। जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ, बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ। इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्। सुखदेव जी कहते हैं बड़ा गोपनीय इतिहास है परीक्षित, जो प्रसंग वशात मैंने तुम्हें सुना दिया, ये मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर ठाकुर जी की सेवा करते करते सुनाया था। अब इसी से जान लो नाम की कितनी महिमा है। अजामिलोपाख्यान में नाम की महिमा नहीं है, नामाभास की महिमा है। नाम की महिमा तो ऐसी है कि भगवान भी नहीं बता सकते। इसलिए आइए मिलकर के मस्ती से एक बार नाम की नौका में आरूढ़ हो जाएं और फिर प्रेम से आप लोग सबको पानी पिलाएं। मैंने निवेदन किया था कि जब हम भजन गाएं तभी आप पानी पिलाएं। बीच में कथा में जब पानी पिलाते हैं तो सब क्रिकेट मैच खेलने लग जाते हैं, कैच लेने लग जाते हैं और फिर सबका ध्यान उसी पर टिका रहता है, कथा सब बराबर हो जाती है। इसलिए जब हम संकीर्तन कर रहे हों तभी आप खूब प्रेम से पानी पिलाओ, गाते जाओ, पीते जाओ। कथा में आप इस प्रकार बीच में कृपा करके बाधा न डालें। संकीर्तन में आप प्रेम से गावें और आप जलपान भी करावें। आइए मिलकर के हम मस्ती से ताली बजाते हुए गाएं। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे।
गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे भूल गए चारों बार लेकर नाम तेरा, भूल गए चारों बार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, बोलो राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सुखदेव जी ने नाम की मुक्त कंठ महिमा गाई, परीक्षित प्रसन्न हुए। अब इसके बाद वृत्तासुर का वृतांत है। इंद्र जब बृहस्पति का अनादर कर दिए तो रूठ करके बृहस्पति जी अंतर्हित हो गए। इंद्र डर गए, भगवान से कहा कि गुरु जी हमें छोड़ के चले गए, प्रभु अब क्या होगा। भगवान बोले जब तक गुरु जी खुश न हो जाए तब तक विश्वरूप को गुरु बना लो। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी है, प्रार्थना करी तो मान गए, विश्वरूप गुरु बन गए। और विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया। छठवें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। इसका नित्य पाठ करो, भगवान नारायण कवच बन के सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। बड़ा सिद्ध कवच है। हमने कोरोना काल में अपने वृंदावन धाम में इसका खूब प्रयोग किया। किसी को भी जब ये समस्या होती, हमें सूचना मिलती, तो हम उनके संकल्प से नारायण कवच का पाठ कराते ब्राह्मणों के द्वारा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जिसके संकल्प से पाठ हुआ वो सब के सब स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से बाहर आए और सबको स्वस्थ करते करते हम भी जब इसके लपेटे में आए, हमको ही प्रभावित कर दिया।
कोरोना ने, तो हॉस्पिटल से हमने भी ब्राह्मणों से प्रार्थना करी, भाई अब हमारे संकल्प से करो। और ब्राह्मणों ने संकल्प करके हमारा भी पाठ किया, तो देखो आपके सामने बैठे हैं। तो नारायण कवच का हमने खूब प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखा, अतः हमें पूरा विश्वास, हम तो करते ही हैं, इसलिए विश्वास के साथ कहते हैं, आप भी जिसको भी थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान है उसे नारायण कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। गोविंद निश्चित रूप से कवच बन के आपकी सदा रक्षा करेंगे। परंतु विश्वरूप ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ करवाया देवताओं से। उस यज्ञ में दैत्यों के नाम की भी आहुति देने लग गए, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। दैत्यों की बहन रचना के बेटा है। इंद्र ने एक दो बार टोका, फिर भी गुरुजी नहीं माने तो मूड खराब हो गया। गुरुजी की तीनों गर्दन काट दी। गुरु हत्या हो गई इंद्र से। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में मिला, दूसरा भाग जल को झाग के रूप में मिला, फैन के रूप में, तीसरा भाग वृक्षों को गोंद के रूप में, चौथा भाग स्त्रियों को रजोधर्म के रूप में। ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट करके इंद्र तो बच गए, पर त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को गुरु बना के बाद में मार डाला। इंद्र शत्रुर विवर्धस्वमाचरम जय विद्विषम। इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो, परिणाम स्वरूप मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई और अग्निकुंड से वृत्तासुर पैदा हो गया। इतना भयानक वृत्तासुर जिसको देखते ही देवताओं में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। सब भगवान की शरण में, प्रभु बचाओ, सबको खा जाएगा ये। भगवान बोले मत घबराओ, महात्माओं की शरण में जाओ। दधीच बाबा की हड्डियों से वज्र बनेगा, उसी से ये मरेगा। उपाय बताया। भागे भागे स्वार्थी देवता पहुंच गए दधीच बाबा के चरणों में साष्टांग दंडोत करने, और बोले महाराज संतों का जीवन तो परमार्थ के लिए होता है। बाबा जी बोले बिना मतलब के घर में आके ये परमार्थ का प्रवचन क्यों सुनाने लगे? भाई क्या बात है, मतलब की बात बताओ। स्वार्थी व्यक्ति लंबी दंडोत मारने लगे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि खतरा है कुछ। एक बार लोग यज्ञ के लिए चंदा मांग रहे थे। एक बोला सेठ जी का घर है, इनके यहां भी चलते हैं। बोले ये तो महाकंजूस हैं, ये कुछ नहीं देंगे। अरे जब निकले ही रहे हैं तो चले चलते हैं, पूछ लेते हैं, जो मिलेगा सो सही। उम्मीद तो नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, तो चले गए। सेठ जी यज्ञ हो रहा है, कुछ सेवा आपकी भी हो जाए। सेठ जी ने देखा गणमान्य लोग आए हैं, बहुत संख्या में है, मना करूंगा बेइज्जती हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आइए आप लोग पधारिए। और 11,000 का चेक काट करके दे दिया। कमेटी हैरान, इसे तो 11 रुपए की आशा नहीं थी, 11,000 का चेक काट दिया। गजब हो गया भाई, आज सूरज कैसे पश्चिम से उग गया। बड़े खुश हो गए, उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा चंदा हुआ, पर जब चेक ले जा करके बैंक में दिया तो बैंक मैनेजर ने कहा इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं, चेक तो काट दिया, नाम तो लिखवाओ उनको। अरे भूल गए, लौट करके आए। सेठ जी आपने जल्दी जल्दी में चेक तो काट दिया पर अपना नाम नहीं लिखा, हस्ताक्षर कीजिए। सेठ जी बोले सुनो भाई, हम तो गुप्त दान में श्रद्धा रखते हैं, नाम का क्या करना है। बोलो राधे राधे। नाम से क्या मतलब, अब तो अकेला आया, पहले तो भीड़ थी, पलटा खा गए। इसलिए यदि महाकृपण व्यक्ति उदारता का परिचय देता है तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। तो स्वार्थी महादेवता और एकदम घर में ही आके साष्टांग दंडोत करने लगे दधीच बाबा, तो इतने में ही सावधान हो गए, कुछ गड़बड़ तो है। और परमार्थ का प्रवचन भी दे रहे। क्या चाहते हो? बोले महाराज पूरी समस्या सुनाई कि आप अपनी हड्डियों का दान हमको कर दो। बाबा जी बोले मांगने में शर्म नहीं आ रही तुमको? किसी का जीवन मांग रहे हो? मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ होता है,
और तुमने हड्डियां मांग ली हमारी। देवता बोले सरकार, मांगने वाला या देने वाले की पीड़ा पर ध्यान देगा तो मांग ही नहीं सकता, पर देने वाला मांगने वाले की परिस्थिति को समझेगा तो मना भी नहीं कर सकता। परिस्थिति ऐसी आ गई प्रभु कि हमें मांगना पड़ रहा है। दधीच बाबा इस बात से खुश हो गए, अपने शरीर का दान कर दिया। हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र को लेकर के इंद्र वृत्तासुर से लड़ने आए, और वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी का दर्शन होने लगा, और गदगद होकर के समरांगण में वृत्तासुर ने 4 श्लोकों से भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई है। इन 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन वृत्तासुर कर रहा है। वृत्तासुर कहने लगा, अहं घरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनः स्मरेत सुपते गुणास्ते गृणीत वाक्करोतु अनास्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काया। ननाग पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। नागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धि रघुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाञ्चे। न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाञ्चे। समञ्जसत्वा विरहय्यकाञ्चे। जसत्वा विरहय्यकाञ्चे। ऐसे 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने स्तुति गाई और बड़े प्यारे प्यारे संबोधन प्रभु को किए। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्यक्ष समर भूमि में इसे श्री हरि का दर्शन हो रहा है। इसलिए कहता, हे हरे अहम तब पादैक मूल दासानुदास। हे श्री हरि, आपके श्री चरणों में जिनकी निरंतर रति है, पल भर को भी जो आपके श्री चरणों से चित्त को पृथक नहीं करते, ऐसे आपके चरणानुरागी रसिक भक्त जो हैं, प्रभु आप उन अपने भक्तों का दास मुझे बना लीजिए। मैं आपका दास बन सकूं इतनी मुझ में पात्रता नहीं, तो दासानुदासो भवितास्मि, अपने दासों का ही दास बना लो। मनः स्मरेत, मेरा मन सदा आपका सुमिरन करे। वाग गृणीत, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे। और कर्म करो तु काया, इस काया से सदा आपका कैंकर्य सेवा का कर्म करता रहो। वैष्णवों का यही धर्म है, मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु की सेवा करना और दासानुदास बन करके रहना। ये वैष्णव धर्म है। और धर्म के बाद अर्थ,
वैष्णवों की संपत्ति क्या होती है? संपन्न नारायण स्मृति ही, प्रभु का स्मरण ही वैष्णवों की संपदा है। इसलिए वृत्तासुर कहता है न नाक पृष्ठम, हमें न स्वर्ग चाहिए, हमें न परमेष्ठि पद चाहिए। परमेष्ठि माने ब्रह्मा, हमें ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, हमें सार्वभौम पद सम्राट का भी नहीं चाहिए, हमें ये अणिमादिक रिद्धि सिद्धि जो है ये भी नहीं चाहिए, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। अरे और तो और अपुनर्भवम वा, हमें तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे तो फिर चाहिए क्या? बोले त्वाम विरहय्य कांक्षे, हम तो तुम्हारे विरह की आकांक्षा करते हैं कि तुम्हारी याद में, तुम्हारी स्मृतियों में हमेशा डूबे रहें, तुम्हारे स्मरण में सदा रोते रहें, आपकी याद सदा सताती रहे। ये वैष्णवों की संपत्ति है। वैष्णवों की विपत्ति है भगवान का विस्मरण, और वैष्णवों की संपत्ति है भगवान का स्मरण। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये भक्तों की विपत्ति है जब भगवान का सुमिरन न हो गए। कामना, धर्म अर्थ के बाद तीसरा पुरुषार्थ काम। क्या कामना है? बोले एक ही कामना है कि आपको इतना याद करूं, ऐसे याद करूं। कैसे? तो 3 दृष्टांत दिए। अजात पक्षा एव मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। अजात पक्षा, पक्ष माने पंख, जिसके पंख अभी निकले ही नहीं है, ऐसा पंख रहित पक्षी का बच्चा नन्हा सा